नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने रात के खाने में किन किन चीज़ों को ऐड ऑन कर सकता है। अक्सर पेशेंट की ये इंक्वायरी होती है कि हम अपने डाइट में क्या शामिल करें, हम ऐसा क्या खाना खाएं जिससे हमारा क्रेटिनिन और साथ ही साथ ब्लड यूरिया इंक्रीज़ ना हो, और इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे मिनरल्स हैं जैसे कि पोटेशियम या हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक में ना कन्वर्ट हो। तो ऐसे हम कौन सी डाइट फॉलो करें जिससे हमारा लेवल्स कभी भी इंक्रीज ना हो, उल्टा धीरे धीरे लेवल्स हमारा कम आना स्टार्ट हो। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि किडनी का क्या काम है। किडनी का काम है हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। अब ये क्यों हो रहा है, क्यों आखिर वेस्ट मटेरियल जो है हमारी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है। जब कोई भी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होना या डायबिटीज़ हो जाना या पीकेडी या किडनी में स्टोन बार बार बन रहा है, तो उसकी वजह से हमारी किडनी की फंक्शनिंग क्या होती है, धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाती है। यानी कि किडनी आपकी पहले की तरह काम नहीं कर पाती है। जितनी स्पीड से किडनी को काम करना चाहिए उतनी स्पीड से किडनी जब काम नहीं कर पाती है तो बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल है, जितने भी एक्सेस वाटर है, जैसे कि हमारा वेस्ट प्रोटीन हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, एक्सेस पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इनको किडनी क्या करती है, यूरिन के थ्रू बाहर ना निकाल कर ये हमारे बॉडी में ही स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। तब हमें दिखाई देता है कि हमारा जो क्रेटिनिन का लेवल है वो बढ़ रहा है, ब्लड यूरिया का लेवल है वो बढ़ रहा है, और साथ ही साथ फॉस्फोरस और पोटेशियम का लेवल भी बढ़ रहा है। तो हम अपने खाने में क्या चीज़ें ऐड करें जिससे ये सारे लेवल जो हैं वो धीरे धीरे कम होते रहें और हमारी किडनी पहले की तरफ वर्क करना स्टार्ट कर दे। अक्सर पेशेंट ये सवाल करते हैं कि हम अपने रात के खाने में क्या खाएं। तो जो भी पेशेंट किडनी से सफ़र कर रहा है तो अपने रात के खाने में रोटी ऐड ऑन कर सकते हैं। रोटी ही खानी है, यानी कि उनको गेहूं के आटे की बनी ही रोटी खाना है। मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप मैदे का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, वो और भी ज़्यादा गड़बड़ होना स्टार्ट होगा और वो प्रेशर देगा आपकी किडनी के ऊपर। कैसे देगा, जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं वो क्या करता है, हमारे लिवर उनको डाइजेस्ट करता है और एक बाई प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम यूरिया कहते हैं। अब यही यूरिया कहाँ जा रहा है, हमारे ब्लड में मिक्स हो रहा है, और ये ब्लड यूरिया जो है वो हमारे किडनी के पास जाता है, किडनी उनको फिल्टर करती है। लेकिन जब आप मैदे वाली चीज़ें खाना स्टार्ट करते हैं, इवन कि आप रोटी लेते हैं मैदे वाली, तो इससे क्या होगा, आपका ब्लड यूरिया बढ़ेगा ना कि कम होगा। तो आप अपने खाने में गेहूं के बने हुए आटे की रोटी खा सकते हैं। इसके साथ आपको वेजिटेबल्स ऐड ऑन करना है, जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं, जो किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि लौकी, घिया, तोरी, टिंडे, परवल, आप इनका सेवन कर सकते हैं। आप उन वेजिटेबल का सेवन नहीं कर सकते हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब हरे पत्तेदार सब्जियों में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि साग हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, इवन कि जो हरा धनिया होता है उनमें भी पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप इनका सेवन करते हैं तो ये आपके क्रेटिनिन के लेवल को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपके पोटेशियम के लेवल को भी ये बढ़ा देते हैं। तो आपको ऐसे सब्जियों का सेवन करना है जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, जैसे कि लौकी हो गई, कद्दू हो गया, टिंडे हो गए, परवल हो गया, तोरी हो गया, इनका ही आपको इस्तेमाल करना है। जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं वो राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि राइस का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन उनको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको राइस जो है वो कुकर में बना के नहीं खाना है। आपको ऐसे बर्तन में बना के खाना है जिनमें आप स्टार्च को बाहर निकाल सको, यानी कि जो चावल का जो माड़ होता है उसको आप बाहर निकाल के आप चावल का सेवन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपकी किडनी पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपके लीवर पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपको चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा आप दाल का भी सेवन कर सकते हैं। येलो पीली मूंग की दाल का ही आपको सेवन करना है। इसके अलावा आपको अरहर की दाल या चने की दाल या मोठ की दाल का इस्तेमाल नहीं करना है। इनमें हाई रिच प्रोटीन पाया जाता है जो आपके डाइजेशन को भी क्या करेगा, विकार करेगा, और साथ ही साथ आपके किडनी को भी इफ़ेक्ट डालेगा। तो आप इन सभी डाइट्स को फॉलो करके आप अपने रात के खाने में रोटी ऐड ऑन कर सकते हैं, वेजिटेबल ऐड ऑन कर सकते हैं, आप राइस भी
ऐड ऑन कर सकते हैं और आप दाल भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करके, इन चीज़ों को अपने खाने में ऐड ऑन करके अपने क्रेटिनिन और ब्लड यूरिया के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।